हनुमान जयंती भारत में एक प्रमुख धार्मिक पर्व है जो भगवान हनुमान के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व हनुमान जी की महानता, उनके चरित्र की विशिष्टताओं और उनकी अद्भुत वीरता को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और वे अपने असाधारण बल, बुद्धि और भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। हनुमान जी का जन्म एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा के साथ जुड़ा हुआ है। हनुमान जी का जन्म वानरराज केसरी और अंजना के पुत्र के रूप में हुआ था। अंजना एक अप्सरा थीं, जिन्हें एक आर्षि के श्राप के कारण वानरी का रूप धारण करना पड़ा था। श्राप से मुक्त होने के लिए अंजना को भगवान शिव की भक्ति और तपस्या करनी पड़ी। अंजना और केसरी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इसके बाद वायु देवता ने भगवान शिव के आदेश पर अंजना की गोद में एक दिव्य फल रखा। इस फल को खाने के बाद अंजना ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम हनुमान रखा गया। हनुमान जी के बाल्यकाल की अनेक अद्भुत घटनाएं हैं। एक बार जब वे छोटे थे, उन्होंने सूर्य को एक फल समझकर निगल लिया था। इसके परिणाम स्वरूप संसार में अंधकार छा गया और देवताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। भगवान इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे हनुमान जी अचेत हो गए। वायु देवता ने अपने पुत्र के साथ हुए अन्याय के कारण संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया, जिससे सभी जीवित प्राणियों का जीवन संकट में पड़ गया। तब देवताओं ने वायु देवता से क्षमा याचना की और हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। हनुमान जी का नामकरण भी एक रोचक घटना के साथ जुड़ा हुआ है। जब इंद्र के वज्र प्रहार से हनुमान जी की ठुड्डी हनु में चोट लगी, तब से उनका नाम हनुमान पड़ा। उन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अंजनेय, अंजना के पुत्र, केसरी नंदन, केसरी के पुत्र, और मारुति, वायुदेव के पुत्र। शिक्षा और गुरुओं का महत्व। हनुमान जी ने अपने जीवन में शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया। उन्होंने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया और उनसे वेद, शास्त्र और अन्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। अपनी शिक्षा के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण अद्वितीय थी। हनुमान जी ने अपनी विद्या का उपयोग सदैव धर्म और समाज की भलाई के लिए किया। भगवान राम से मिलन। हनुमान जी का भगवान राम से मिलन एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह मिलन भगवान राम के वनवास के समय हुआ था, जब सीता माता का रावण ने अपहरण कर लिया था। हनुमान जी ने सुग्रीव के दूत के रूप में भगवान राम से मिलकर उनकी सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनके इस समर्पण और सेवा के कारण वे रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक बन गए। सीता माता की खोज। हनुमान जी ने सीता माता की खोज के लिए समुद्र पार करने का अद्भुत कारनामा किया। वे अपनी विशाल काय रूप धारण करके लंका पहुंचे और वहां सीता माता को अशोक वाटिका में पाया। हनुमान जी ने सीता माता को भगवान राम का संदेश और अंगूठी दी, जिससे सीता माता का धैर्य और विश्वास बढ़ा। लंका दहन। लंका में हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए रावण के बगीचे को नष्ट कर दिया और लंका को जलाने का साहसिक कार्य किया। उनके इस कार्य से रावण को उनकी शक्ति का एहसास हुआ और लंका में भय का माहौल पैदा हो गया। राम रावण युद्ध में योगदान। हनुमान जी का राम रावण युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान था। वे राम जी के प्रमुख सेनापति के रूप में लड़े और अपनी अद्वितीय शक्ति और रणनीति से युद्ध को भगवान राम के पक्ष में निर्णायक बनाने में मदद की। उन्होंने लक्ष्मण जी के जीवन की रक्षा के लिए संजीवनी बूटी लाकर अपनी भक्ति और सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। हनुमान जी का आदर्श चरित्र। हनुमान जी का चरित्र सदैव प्रेरणादायक रहा है। उनकी निस्वार्थ भक्ति, अद्वितीय वीरता और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें एक आदर्श व्यक्तित्व बनाती है। वे सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें साहस और शक्ति प्रदान करते हैं। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। हनुमान जयंती का महत्व। हनुमान जयंती का पर्व हनुमान जी के जीवन और उनकी अद्भुत गाथाओं को स्मरण करने का अवसर है। इस दिन भक्तगण
हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन में सच्ची भक्ति और सेवा का पालन करने का संकल्प लेते हैं। इस पर्व का महत्व हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति और सेवा से ही जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त किया जा सकता है।